नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में बिहार की जनता के बीच यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का सर्वे और आज के इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे के जरिए हम जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में अब की बार कौन जीत रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी फिर शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूरी तरह से हराने का दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल में अभी अभी आया एक चौंकाने वाला सर्वे जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी भी बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे में हम बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को कितनी विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन को कितनी विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का ताजा और चौंकाने वाला सर्वे जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। दोस्तों, मधुबनी जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट है। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 4 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 2 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट है। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 4 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है दरभंगा जिला। दरभंगा जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट है। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 3 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 7 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है कटिहार जिला। कटिहार जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 4 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है भोजपुर जिला। भोजपुर जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 5 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है।
तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को एक विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में एक सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है मुंगेर जिला। मुंगेर जिला में कुल 3 विधानसभा की सीट है। 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर जिला में कुल 11 विधानसभा की सीट है। 11 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 3 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 8 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है भागलपुर जिला। भागलपुर जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है सिवान जिला। सिवान जिला में कुल 8 विधानसभा की सीट है। 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है पश्चिमी चंपारण जिला। पश्चिमी चंपारण जिला में कुल 12 विधानसभा की सीट है। 12 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 7 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है गोपालगंज जिला। गोपालगंज जिला में कुल 6 विधानसभा की सीट है। 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है लखीसराय जिला। लखीसराय जिला में कुल 2 विधानसभा की सीट है। 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 0 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है सहरसा जिला। सहरसा जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 1 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है शेखपुरा जिला। शेखपुरा जिला में कुल 2 विधानसभा की सीट है। 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 0 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है गया जिला।
गया जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट है। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 2 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है नालंदा जिला। नालंदा जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 1 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके बाद है नवादा जिला। नवादा जिला में कुल 5 विधानसभा की सीट है। 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 3 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके बाद है शिवहर जिला। शिवहर जिला में कुल 1 विधानसभा की सीट है। 1 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 0 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी जिला में कुल 8 विधानसभा की सीट है। 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 3 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है बक्सर जिला। बक्सर जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 1 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है अरवल जिला। अरवल जिला में कुल 2 विधानसभा की सीट है। 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 1 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है कैमूर जिला। कैमूर जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 1 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिला में कुल 6 विधानसभा की सीट है। 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 1 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 2 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है रोहतास जिला। रोहतास जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 1 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है।
तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है जहानाबाद जिला। जहानाबाद जिला में कुल 3 विधानसभा की सीट है। 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 0 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है किशनगंज जिला। किशनगंज जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है जमुई जिला। जमुई जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 1 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है अररिया जिला। अररिया जिला में कुल 6 विधानसभा की सीट है। 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 3 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 2 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है पटना जिला। पटना जिला में कुल 14 विधानसभा की सीट है। 14 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 8 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके बाद है बांका जिला। बांका जिला में कुल 5 विधानसभा की सीट है। 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है मधेपुरा जिला। मधेपुरा जिला में कुल 5 विधानसभा की सीट है। 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है खगड़िया जिला। खगड़िया जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद है सारण जिला।
सारण जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट है। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 7 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है सुपौल जिला। सुपौल जिला में कुल 5 विधानसभा की सीट है। 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 1 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है वैशाली जिला। वैशाली जिला में कुल 8 विधानसभा की सीट है। 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 1 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है चंपारण जिला। चंपारण जिला में कुल 9 विधानसभा की सीट है। 9 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 3 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद है बेगूसराय जिला। बेगूसराय जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट है। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए को 2 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 2 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों हम लोगों ने बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें भाजपा और जदयू के गठबंधन को 92 सीटें और तेजस्वी यादव की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 131 विधानसभा सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 20 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बार बिहार राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी।